हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के जो आपके पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 28 अंक के। तो उसके लिए सेट ए देखने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको हमारे चैनल पर 4 सेट मिलेंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। अगर आप इन चारों सेटों को कर लेते हो तो आपके जो फिजिक्स के इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपके जो बार बार पूछे गए हैं तो आपको चारों सेटों में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको फिजिक्स के चारों सेट कंप्लीट याद कर लेने हैं। याद आपको ऐसे वीडियो आप एक बार तो आप देख लोगे, और एक बार आपको पेपर से 2 दिन पहले देख लेना है या 1 दिन पहले देखना है, वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। वीडियो देख लेना है केवल आपको। और जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप उनको देख लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने वीडियो डाल दी है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो आपकी सप्लीमेंट्री परीक्षा हुआ करती थी उसकी जगह क्या है, एमपी बोर्ड ने द्वितीय परीक्षा यानी सेकंड बोर्ड चालू कर दिया, सेकंड बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए और चारों सेटों को याद कर लेना है आपको। सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। और इस वीडियो में सेट ए देखने वाले हैं। तब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, बस केवल वीडियो को देखते रहना है और आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। और देखिए, आपके पेपर में आपको पता है 28 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। अगर आपको 28 में से अगर 15 भी सही कर लेते हो आप और 2-3 क्वेश्चन के आंसर लिखे आते हो तो आसानी से पास हो जाएंगे। इसलिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर याद कर लेने हैं। और कुछ तो हम आपको इम्पोर्टेंट जो सेट के माध्यम से याद करा ही देंगे, और कुछ आपको बुक से याद कर लेने हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहले देख लेते हैं सही विकल्प। सही विकल्प आपके पेपर में 6 अंक के पूछे जाएंगे इस प्रकार से। तो देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो जिसके ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर और जेनर डायोड और प्रकाश डायोड। तो हम आपको उत्तर बता देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। ये आपको अच्छे से याद कर लेना। तो ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ओमीय प्रतिरोध है? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे का तार। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद कर लेने। ऑप्शन आप देख सकते हो, मैं इनके आंसर आपको बता देते हैं जिससे आपका टाइम ज़्यादा खराब ना हो। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो आपका त्वरित आवेश है उससे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की, यहाँ पर आपको देख लेना। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा फैराडे। अच्छे से आपको क्वेश्चन जरूर पहचान लेना। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगें। इस प्रकार से आपको वीडियो देखते जाना है, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और एक बार आपको पेपर से 1-2 दिन पहले देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए, अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से आपके 6 अंक के पूछे जाएंगे रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला इंपोर्टेंट रिक्त स्थान है, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं? तो इसमें आपको आंसर लिखना है गामा किरणें। क्या लिखना है? गामा। गामा तरंगें या गामा किरणें। ठीक है, गामा तरंगें लिखना है आपको। दूसरा है, धारावाही परिनालिका डॉट डॉट की भांति कार्य करती है या व्यवहार करती है। तो इसमें आएगा चुम्बक या फिर दंड चुम्बक। आपको दंड चुम्बक लिख देना है या चुम्बक लिख सकते हो। अगला यहाँ पर मीटर सेतु डॉट 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 सिद्धांत पर आधारित होता है। तो इसमें आएगा व्हीटस्टोन सेतु। क्या लिख लेना है आपको? व्हीटस्टोन सेतु। अगला यहाँ पर, आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसमें आएगा आपका नंबर 4 में प्रकाश का प्रकीर्ण। इसमें आपको क्या लिख लेना है? प्रकाश का प्रकीर्ण। देखिए, आपको इसी प्रकार से याद कर लेना है, थोड़ा थोड़ा आपको याद रह जाएंगे। तो देखिए, अगला है, जल में वायु का बुलबुला डॉट डॉट लेंस की तरह कार्य करता है। तो इसमें आएगा अवतल लेंस। क्या आएगा? अवतल। अगला है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें डॉट डॉट तरंगें होती हैं। तो इसमें आएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ।
तो जो आपकी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं वे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब अगला है सही जोड़ी बनाइए। ये भी सही जोड़ी भी आपकी 6 अंक की पूछी जाती है पेपर में, तो अब जोड़ी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जोड़ी में, देखिए जोड़ी में यहाँ पर पहला है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो इसका आपको मिलान कर लेना है एफ वाले से। अगला है वुरस्टर का नियम, तो ये होता है प्रकाश का ध्रुवण, इससे मिल जाएगा। अगला है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक हर्शेल ने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, इससे मिला देना है। और अमीटर, अमीटर क्या है? अमीटर धारा मापी यंत्र है, यानी धारा नापने का। और डायनेमो है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ठीक है, इस प्रकार से आपको इनको थोड़ा याद कर लेना। यहाँ पर देखिए अगला है सत्य सत्य चुनिए। इसमें आपके सत्य सत्य पेपर में पूछे जाते हैं 5 अंक के। इसमें से पहला प्रश्न है धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत ही होता है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सत्य। अगर यहाँ पर धातु की जगह वायु आती है तो वायु का परावैद्युतांक होता है 1, ये भी आपको याद करके चलना है। अगला है विभव मापी के तावे के बनाए जाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा असत्य। अगला है गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ये भी आपका असत्य है। अगला है डी ब्रोगली तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, तो ये भी आपका असत्य है। और अगला है परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? असत्य। परमाणु आपका धनात्मक कण नहीं है। तो अब अगला है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है दहलीय आवृत्ति क्या है, तो ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका थोड़ा 2 लाइन का आंसर है, तो आपको याद करके चलना है, इम्पोर्टेंट भी है, 2 नंबर में भी आ सकता है। अगला है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, डायोप्टर। ठीक है। अगला है लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो जो आपका लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण, इसमें क्या आएगा? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण आपको याद कर लेना। ठीक है। अगला है यहाँ पर कोहरे में संकेत के रूप में किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, तो इसमें आ जाएगा अवरक्त, अवरक्त, अवरक्त विकिरण। ठीक है, या ऐसे भी आ सकता है कोहरे में देखने के लिए किन विकिरणों का उपयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें या फिर विकिरण। अगला है यहाँ पर स्वप्रेरण या स्वप्रेरणकत्व का मात्रक क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी। आपको याद कर लेना है हेनरी, हेनरी। तो देखिए इस प्रकार से इस वीडियो हमने सेट ए के जो सेट ए है वो कंप्लीट करा दिया है। इस प्रकार से आपको सेट बी मिल जाएगा, सेट सी मिल जाएगा और सेट डी मिल जाएगा। अगर आपको इन चारों सेटों से आपको अच्छे से क्वेश्चन जो भी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो बार बार रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम आपको वीडियो के माध्यम से याद करा देंगे। और आपको क्या है इन चारों ही सेटों को याद करके जरूर जाना है। और आपके पास टाइम हो तो आप बुक से भी थोड़े बहुत तो इम्पोर्टेंट होते हैं या फिर सभी को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप अपने हिसाब से भी बुक से पढ़ लेना है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अंक 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए फिजिक्स के, वो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर आप चेक कर सकते हैं।